ओके। तो अभी तक हम जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंसेप्ट कर रहे थे, जिसमें हमने दो कंसेप्ट कर लिया है, एक राइट्स एंड लिबर्टी। जो आज जो तीसरा कंसेप्ट है इक्वालिटी का, आज वो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी का, ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है। यानी नॉर्मेटिव है कि आपको इस्टेब्लिश करना है कि हर जगह या फिर हर सोसाइटी में ये जो जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो डिफर करता है। एक जगह एक जैसा आइडिया नहीं है पूरी दुनिया के अंदर इक्वालिटी का। उससे पहले, इस कंसेप्ट को करने से पहले, मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से इक्वालिटी के कंसेप्ट पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इक्वालिटी के कंसेप्ट पे अगर हम देखें, पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछा है डिस्कस वॉरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें इक्वालिटी के डायमेंशंस के बारे में क्वेश्चन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। और जो एक और क्वेश्चन आया उससे भी पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इस पे लिखें। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इक्वालिटी के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट है या सब फील्ड है। देखो, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वो फोकस किस पे रखता है, कि प्रिस्क्राइब करता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। यानी प्रिस्क्राइब करता है या फिर अपना उपदेश देता है, एक तरीके से बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो कि वर्तमान में नहीं है। ठीक है, प्रिस्क्राइब हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑट टू बी रेदर डिस्क्राइबिंग हाउ दे आर, कि जो है अभी उसके बारे में बात नहीं करता। यानी अभी किस तरीके की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता किस तरीके की है, ये इस पे बात नहीं करता। जो नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स ये बोलता है कि इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, तो होना चाहिए। ठीक है, जो है उसके बारे में बात नहीं। तो नॉर्म्स इस्टेब्लिश करता है, यानी आइडियाज देता है कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि जो पॉलिटिक जो जो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो बाय नेचर क्या है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव किस लिए हो गया कि इस टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, कि हर जगह एक जैसा सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मेटिव है। दूसरा, ये मीनिंग सोचो कि आप सबकी इक्वालिटी का मतलब होता क्या है, जो समानता से हम समझते क्या है। इक्वालिटी जिसे समानता बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, समानता होती क्या है, बताइए। देखिए, समान होने का अर्थ ये नहीं है कि सभी को बराबर दे दिया जाए, सभी को सारा जैसा बांट दिया जाए, इट सभी को बराबर कर दिया जाए। ये समानता का एक बहुत बड़ा दायरा है। मगर जो हमारे जो कॉन्सेप्ट में समझना है, वो समानता का अभिप्राय यह होता है कि जो सेम इंटिटी है, यानी सेम इंटिटी यानी इकाई, उसके साथ समान व्यवहार करा जाएगा। यानी समान चीजों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान चीजों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ये समानता का बेसिकली अर्थ होता है या मीनिंग होता है संक्षेप में। समझ में आया कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को बराबर ए टू जेड सभी को, मगर मीनिंग क्या है कि समान लोगों के साथ या समान वस्तुओं के साथ समान व्यवहार करा जाना चाहिए, असमान वस्तुओं के साथ और असमान लोगों के साथ असमान। तो इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, जो इक्वल है उनको समान तरीके से व्यवहार, जो अनइक्वल है उनको असमान। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सबकी क्लास है, आप सबकी क्लास में लगभग आपके 60 बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो फेलो होते हैं 60 स्टूडेंट। तो एक टीचर जो है वो हर बच्चे के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक या दो बच्चे जो कि जो क्लास में तो पढ़ते ही हैं, प्लस में अपना भी कुछ
पढ़ के आते हैं और टीचर से डिस्कस करते हैं, या उन्हें एक सडनली एक नया आइडिया मिल जाता है। ठीक है, होता है ना कि कई बार स्टूडेंट्स को इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं जो प्रोफेसर के पास नहीं होते हैं। तो इसको मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, इसको एक अच्छा एक आइडिया मिल जाता है, तो आप बताइए कि इस व्यक्ति के साथ जो ये जो नया जो व्यक्ति है, ये जो जो स्टूडेंट है जिसने अपना एफर्ट करके कुछ नया आइडिया लेके आया, तो इसके साथ सामान व्यवहार करा जाएगा या असामान? देखिए, जब तक इसके पास कोई आइडिया नहीं था तो वो समान था, अब ये क्या हो गया, असमान हो गया। मान लीजिए इसके पास कोई रॉकेट साइंस का आइडिया आ गया, तो इसको मैं सभी स्टूडेंट के साथ बराबर डील करूंगा? नहीं। अब मान लीजिए इसमें से कोई अच्छा क्रिकेटर है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर ही बन गया, तो क्या मैं उसको पूरी क्लास के साथ समान व्यवहार करूंगा? नहीं, वो असमान हो गया, तो उसके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। अब जो ये असमान है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? तो समानता का जो अर्थ है मूलतः वो ये है कि समान के साथ समान व्यवहार करा जाना चाहिए और असमान के साथ असमान। अब दूसरा कंसेप्ट हमें ये समझना है इक्वालिटी का, जो दूसरा इसमें संदर्भ ये समझना है कि जो इक्वालिटी का जो अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड, कंटेस्टेड का मतलब क्या होता है, विरोधाभास या संघर्षपूर्ण, संघर्षपूर्ण हो सकता है या विरोधी हो सकता है। कैसे? देखिए, हर समाज में जो समानता है उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, कि कोई भी एक जैसा समानता की अवधारणा पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। कोई बोलता है कि ये इस तरीके से समानता है। अब जैसे अगर हम बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में क्या है, जो समानता का अगर हम देखते हैं तो हम कास्ट के अंदर देखते हैं। कास्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो समान हैं। फिर अगर हम शहर में देखते हैं तो जिसके पास पैसा है, एक पैसे वाली क्लास का एक अलग ही एक डोमेन है, तो वो समान है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा होम, तो जो समानता का जो भाव है, जो कंसेप्ट है, वो क्या है, विरोधापूर्ण है या विरोधाभासी है या संघर्षपूर्ण है। क्योंकि कोई बोलेगा कि इस तरीके की समानता होनी चाहिए, कोई कहेगा इस तरीके की समानता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा सा अगर हम समझें इक्वालिटी के कंसेप्ट को, तो जैसे जब अंबेडकर, जब हिंदू कोड बिल जब उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत करा, जिसमें विमेन्स के पास प्रॉपर्टी का राइट्स होगा और जो विडो रीमैरिज होगा, ये सब रखा उस टाइम पे 1950s के टाइम पे, तो एकदम समाज से एकदम रिवोल्ट हुआ कि कैसे आप ऐसे बात कर सकते हैं। तो इक्वालिटी उस समय 1950 के टाइम पे अलग था, जो कि केवल मैन मैन में था। आज के टाइम में इक्वालिटी देखोगे तो वो अलग है। ठीक है, तो इक्वालिटी का जो भाव है वो एक तरह से क्या है, संघर्षात्मक है या फिर कंटेस्टेड है। वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। जो इक्वालिटी का जो नोशन है, एक ये भी फीचर है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे मैंने अभी बताया 1950 में अलग था, आज अलग है। और अगर इसे और अच्छे से लिखना चाहते हो तो इक्वालिटी का सिंपल सा मीनिंग है, सिमिलर एट्रीब्यूट शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो समान जितने भी वस्तु हैं, लोग हैं, चीजें हैं, उनके साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के। अगर हम देखें इक्वालिटी का जो आइडिया है जो इस स्लाइड में दिया हुआ है, देखिए जिस तरीके से लिबर्टी व्यक्ति के लिए जरूरी है, इक्वालिटी समाज में बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये क्या है, एक फंडामेंटल पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का। इक्वालिटी कहां कहां से जेनेसिस मिलता है, इक्वालिटी का जो नोशन है वो कहां कहां से इतना जल्दी स्ट्रांग हो गया इस मॉडर्न सोसाइटी में। तो सबसे पहला जो द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या है, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट
ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि हमें ये जो स्व स्वसिद्ध जो सिद्धांत है या फिर जो सत्य सिद्धांत है जो अपने आप में सत्य है, ठीक है, कि हर मनुष्य एक समान पैदा होता है या हर मनुष्य की जो रचना है एक समान है। यहां से इक्वालिटी का भाव आ रहा है अगर मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो। और अगर हम भारतीय समाज में देखें तो भारतीय समाज में समाज तौर पे हम इक्वल नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी क्या है, इक्वल सोसाइटी नहीं थी। मगर हम एक चीज ये मान के चलते कि हर व्यक्ति में जो जीवन है, जो परमात्मा है, वो हर व्यक्ति में है, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो, हर चीज में क्या है, परमात्मा है। तो हमारा जो इक्वालिटी का देखने का सेंस है वो बहुत स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है। मगर अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो जैसे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां से इक्वालिटी का आइडिया आ रहा है, मॉडर्न मॉडर्न इक्वालिटी का आइडिया। उसके बाद क्या है, एक फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन आया, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसमें क्या है, मैन आर born एंड ऑलवेज कंटिन्यू फ्री एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स, ये स्टेटमेंट आया। तो इससे भी क्या होता है, इक्वालिटी का आइडिया मजबूत हुआ। और आप सब जानते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उसमें जो प्रमुख जो विचार निकल के आए, जिसने विश्व को दिए, जो विश्व इन विचारों से सबसे पहला है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहां से ये जो आज के टाइम में जो वर्तमान समय में जो समानता का विचार है वो इन इन ऐतिहासिक घटनाओं से आ रहा है। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए दो एस्पेक्ट्स समझिए कि इक्वालिटी की हमें क्यों जरूरत है, ठीक है, या फिर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के, ठीक है। तो इसके लिए एक सेकेंड मेरे को नया वाला पेज लेने दीजिए। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के। सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है, जो आयाम है, वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी ऑफ व्हाट। जो हम इक्वालिटी की आइडिया की बात करें, ये किसके लिए, कि हम बात करते हैं क्या इनकम की इक्वालिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा सोचिए, अगर आप इक्वालिटी लेके आते हैं तो किसके लिए लेके आना चाहिए, क्या वो इनकम की, सभी लोगों की इनकम को एक बराबर कर दो, क्या वो वेलबींग के लिए, कि जो जीवन यापन है, एक अच्छा जीवन है, वो सभी को मिले, सभी बराबर के अधिकारी हो। तो इनकम हो गया, वेलबींग हो गया। तीसरा है कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, कि आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सभी के अंदर वो कैपेबिलिटीज आ जाए। जैसे साइकिल चलाना तो सबको आ जाए, साइकिल चलाना, कमाना सबको आ जाए। एक हम हमारे यहाँ पे एक बहुत कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति को की भूख मिटानी है तो उसे मछली परोसो, खिलाओ उसको। और अगर आप ये चाहते हो कि वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहे तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो। तो क्या कैपेबिलिटीज की इक्वालिटी की बात करें, हम किस चीज की इक्वालिटी ऑफ व्हाट, हम किस चीज की इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, किस चीज की इक्वालिटी, किस प्रकार की समानता की बात करते हैं। तो जो टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से सबसे पहला ये हो गया कि इक्वालिटी किस चीज की इक्वालिटी, किस प्रकार की समानता। दूसरा है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हाउ कैन we reconcile the principle of equality।
with other political values। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे लिबर्टी, जस्टिस और इफिशियंसी भी डाल लो। अच्छा देखिए, जो दूसरा जो प्रकार है, जो 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 आयाम है, जो जो आयाम है, पक्ष है इक्वालिटी का, कि हम जो इक्वालिटी, जो समानता का जो विचार है, हम कैसे इसकी सामंजस्यता स्थापित करें, कैसे इसको लिबर्टी के साथ हम व्यवस्थित करें, जस्टिस के साथ व्यवस्थित करें, इफिशियंसी भी आए। तो जो दूसरा पक्ष ये है कि हम जो ये जो आइडिया है, ये जो इक्वालिटी है, समानता का जो सिद्धांत है, उसको अन्य सिद्धांतों के साथ हम कैसे व्यवस्थित करें, ये भी चैलेंज हो जाता है। समझ में आया? तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के। सबसे पहले बात करता है ये इक्वालिटी किस चीज के लिए, क्या वो इनकम की होनी चाहिए या वेलबींग की होनी चाहिए, एक अच्छा जीवन हर किसी को, क्या वो कैपेबिलिटीज की होनी चाहिए कि हर किसी को वो कला आनी चाहिए। दूसरा है कि हम ये जो कैसे हम सामंजस्यता स्थापित करें और जो अन्य राजनीतिक सिद्धांत हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज है, मूल्य है, इन सबको। यहां पे देखिए जो इक्वालिटी है ना, एक चीज ये याद रखिए कि जो ये जो इक्वालिटी का जो आइडिया है, जो कि एक मैं नया पेज या फिर इसी पे लिख लेता हूं। ये जो इक्वालिटी का जो आइडिया है ना, ये एक तरह से प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया है। हर कोई क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इस तरीके की होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव टर्म्स में। प्रिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी इज मोर अ प्रिस्क्रिप्टिव टर्म देन डिस्क्रिप्टिव। कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इस तरीके की समानता होनी चाहिए, इस प्रकार की समानता होनी चाहिए। कि जैसे आज भी हम देखते थे महिला और पुरुष में, हम बोलते कि महिलाओं को इस तरीके की समानता होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए, उनको ये राइट्स होने चाहिए। तो और जब हर कोई व्यक्ति और हर समाज अपने अपने हिसाब से ये चीजें प्रिस्क्राइब करता है, तो इसीलिए ये कंटेस्टेड हो जाता है कि हर समाज अपने अपने तरीके से बताएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसीलिए कंटेस्टेड हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है या चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इक्वालिटी के पक्ष में ये दिया है, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे बर्नार्ड विलियम्स हो गए, वो बात करते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। जो बर्नार्ड विलियम्स है वो ये बात करते हैं, देखिए कि कुछ जो कैपेबिलिटीज होती है ना, कैपेसिटी होती है ना, कुछ मोरल कैपेबिलिटीज, ये ना इक्वल होती है। कैसे? जैसे कैपेसिटी टू फील पेन और प्लेजर, तो ये जो फीलिंग्स हैं, जैसे पेन हो गया, प्लेजर हो गया, सफरिंग हो गया, ये सब क्या है, यूनिवर्सल है। लव हो गया, ये क्या हो गया, ये सभी में होता है लगभग, ठीक है। नो डाउट एक्सेप्शन भी है कि अपवाद भी है, मगर ज्यादातर लोगों में ये जो भावनाएं होती है, ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो कैपेबिलिटीज होती है, वो लगभग सभी में बराबर बराबर होती है, या सभी लोगों के पास होती है ये चीजें, हम ये कह सकते हैं। तो बर्नार्ड विलियम्स इस तरीके की बात करते हैं, एथिकल एस्पेक्ट्स के टर्म्स में बात करते हैं इक्वालिटी की। तो अब इस
बर्नार्ड विलियम जो थिंकर है इनको छोड़ते हुए अब हमें नोशन की बात करते हैं हम। देखिए दो नोशन है इक्वालिटी के, यानी दो धारणाएं हैं। टू, एक सेकंड, इस पेज को हम नया नहीं लिखते। टू नोशन ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। टू नोशन ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की दो धारणाएं। सबसे पहली जो धारणा है वो है आपकी लीगल। समानता की जो पहली जो धारणा है वो है आपकी लीगल, और जो दूसरी है वो है आपकी सब्सटेंटिव यानी आधारभूत। तो मैंने जैसे बताया कि जो समानता की दो धारणा है। सबसे पहला हो गया लीगल, और देखिए लीगल का क्या मतलब है कि ऐसी धारणा जिसपे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं हो, अनकंटेस्टेड हो, कोई भी विरोधाभास नहीं हो। लगभग हर किसी के द्वारा स्वीकार करा जाता है, एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये हो गया लीगल। दूसरा है सब्सटेंटिव। जो जो सब्सटेंटिव है उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, यानी ये एक तरह से कंटेस्टेड है। पहली बात तो जैसे लीगल जो है वो अनकंटेस्टेड है, तो ये क्या है, कंटेस्टेड है, यानी इस पे विरोधाभास है। सब्सटेंटिव हर किसी समाज, हर किसी व्यक्ति का सब्सटेंटिव होता है, ठीक है। कि इसके अंदर है क्या कि व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उन्हें किस प्रकार समान अवसर दिए जाएं जिससे वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर सके और एक नैतिक जीवन जी सके, इसके बारे में बात करते हैं। सब्सटेंटिव दैट टू से दैट हाउ पीपल एक्चुअली ट्रीट एंड हाउ टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू compete with others एंड लीड अ मोरल एंड डिग्निफाइड लाइफ। ये सब्सटेंटिव नोशन बात करता है, इक्वालिटी का सब्सटेंटिव नोशन, कि व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार करें, जो इंडिविजुअल है उसके साथ व्यवहार किस तरीके से करें जिससे क्या हो, वो प्रतिस्पर्धा कर सके दूसरे लोगों से। वो कौन से अवसर देने चाहिए, वो कौन से हम उसे अपॉर्चुनिटीज दें जिससे वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए और एक नैतिक जीवन जी पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में अगर रिजर्वेशन देखोगे तो रिजर्वेशन क्या है, एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी का ही तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आयाम है कि हम ये रिजर्वेशन देके लोगों को बराबर ला रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप भी कंपीट करो। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी में आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के पास हर चीज की सुविधा है, तो वो लाइन के एकदम जस्ट एकदम करीब है, इनको घर पे ही खाना पानी पीना सब चीज, आगे कोई फ्यूचर का एक तरह से सब चीज डिसाइडेड है। मदर फादर इतने समृद्ध हैं कि इनको आगे का इतना सोचना नहीं है, पानी भरने का जरूरत नहीं है, काम करने का कोई जरूरत नहीं है, परिवार को देखने का जरूरत नहीं है। और वहीं पे जो एक विद्यार्थी है उसको बहुत सारी चुनौती है, घर में पानी है या नहीं है, राशन है या नहीं है, बहुत सारी चीजें, मदर की तबीयत खराब है, हॉस्पिटैलिटी किसी भी तरीके से ये व्यक्ति क्या है, पीछे है समाज में, इसको खुद अपना काम करना पड़ता है लगभग, और इसको सब चीज मिल जाए। तो ये व्यक्ति जब रेस स्टार्ट होगी तो ये तो ऑलरेडी आगे है,
तो सब्सटेंटिव नोशन क्या बात करता है कि हम किस तरीके से इनको अपॉर्चुनिटी दें कि ये जो व्यक्ति है जो यहाँ पे है रेस की रेखा से पहले, कि ये यहाँ पे है, इसको हम कैसे यहाँ पे लेके आए जो कि एक बराबर की लड़ाई हम करा सके। और महिलाओं को देखोगे तो वो और पीछे हैं, उनको तो सारा काम करने के बाद, इतना सारा करने के बाद तब जाके उनको कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें भी फिर कोई और काम आ जाता है। तो हम कैसे इनकी जो प्रतिस्पर्धा करवा सकते हैं इधर वाले लोग से, ए वाले से। तो जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है वो यही बात करती है कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाएं इन लोगों के लिए कि ये compete कर सके और एक मोरल और डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी बात करता है। तो दो नोशन है, एक लीगल है और एक सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव क्या है? कंटेस्टेड है, क्योंकि हर जगह इसका मल्टीपल वर्जन है, इंटरप्रिटेशन है। ये बात करता है कि किस तरीके से व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे कौन कौन से अवसर देने चाहिए जिससे वो एक प्रतिस्पर्धा कर सके और अपना एक नैतिक जीवन जी सके। तो ये दो नोशन है, दो धारणाएं हैं इक्वालिटी की। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई इक्वालिटी। वाई इक्वालिटी, ये उसकी बात नहीं करें, इक्वालिटी ऑफ व्हाट की बात नहीं करें, वाई इक्वालिटी। समानता क्यों जरूरी है? अगर, और वैसे तो हर व्यक्ति असमान है अपने चरित्र को लेकर, मगर हमें समाज में समानता क्यों जरूरत पड़ती है? तो उसके दो आयाम हैं, दो पक्ष हैं। एक है उसका फाउंडेशनल, फाउंडेशनल, और जो दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशनल। तो फाउंडेशनल जो इक्वालिटी, वाई इक्वालिटी में जो फाउंडेशनल इक्वालिटी वो क्या बात करती है कि वो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करती है। इक्वालिटी ऑफ कि जितने भी प्राणी है ना, जो मानव प्राणी है, ये मानव है, वो सब क्या है? बराबर है, इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो क्या है? सभी बराबर है। किस में? मॉरल सेंस में। सभी नैतिक रूप से क्या है? नैतिक रूप से सभी बराबर है। नैतिक रूप मतलब मानव होने के नाते ही सब बराबर है। ठीक है, मानव होने के नाते ही सब बराबर है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूशनल इसी के कंसेप्ट को आगे ले जाता है। ये बोलता है कि जो समाज है ना, समाज में ना सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। मानव होने के नाते, मानव होने के नाते सभी बराबर है। और सभी का जो, हर किसी के जीवन का जो मूल्य है ना, सभी का बराबर है। ऐसा नहीं है कि अमीर जो व्यक्ति है उसके जीवन की ज्यादा वैल्यू है गरीब से, नहीं। सभी की जो वैल्यू है, जो कीमत है हर किसी के जीवन का, वो सभी बराबर है। और जब व्यक्ति समाज में सभी बराबर है, सभी का जो नैतिक जो पक्ष है या जो मोरल सेंस है वो सब बराबर है, तो हर व्यक्ति को ना समान तौर पे अवसर मिलने चाहिए। ये बात करता है कि जब व्यक्ति सब बराबर है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हर कोई व्यक्ति ना अपने आप का उत्थान कर सके।
अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर व्यक्ति के पास। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति ने अपना सेल्फ एक्चुअलाइज कर लिया, यानी जो जैसे कि बोला जाता है ना कि हर व्यक्ति में एक स्पेशल क्वालिटी होता है, एक स्पेशल चीज होता है, और उससे वो समझना चाहिए कि वो चीज, वो व्यक्ति उस चीज में बेस्ट है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो जान गया कि हाँ ये चीज मेरे लिए है। और मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं MS धोनी, तो MS धोनी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर थे, ठीक है, और वो देखा उन्होंने कि हाँ उनको उन्होंने वो चीज करा, वो चीज परफॉर्म करा, और उन्होंने अपने अंदर के जो गुण हैं, जो उनका जो एक करेक्टर था सेल्फ का कि हाँ एक अच्छा क्रिकेटर, वो उन्होंने अचीव कर लिया। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने आप का अनुभव करना जरूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा व्यक्ति, एक जो विद्यार्थी है वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एक अच्छे टीचर बनने के लिए। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो जो डिस्ट्रीब्यूशनल है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, कि हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मगर आप देखते हैं समाज में तो ऐसा है नहीं। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सरकार कि सभी को एटलीस्ट एजुकेशन देगा, स्कूल में एजुकेशन देगा, हर किसी को स्कॉलरशिप के माध्यम से इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हाँ ठीक है अगर आपके माता पिता गरीब हैं तो स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट है इक्वालिटी का। तो ये दो पक्ष है, ठीक है। क्यों समानता होनी चाहिए? और भी चीजों के लिए इक्वालिटी जरूरत है। सबसे पहला जो है, देखिए इक्वालिटी क्यों जरूरी है, कि सभी लोगों की जो भूख है ना, जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, सभी को पूरा हो जाए, ये सभी का पूरा हो जाए। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकता है, वो सबकी जरूरत पूरी हो जाए, इक्वालिटी की जरूरत है। और जो ये जो हमारी सोसाइटी में जो है ना, कि ये ऊंची फैमिली से है, ये लोअर फैमिली से है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसको खत्म करने के लिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के लिए भी जरूरी है इक्वालिटी। समझ में आया कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के लिए भी इक्वालिटी जरूरी है, कि सभी को बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है। समाज में सद्भावना पैदा होगी, इसलिए इक्वालिटी जरूरी है। सद्भावना कैसी होगी? जब सब व्यक्ति बराबर होंगे, कि हर व्यक्ति का जो जीवन है वो इक्वल है, हर व्यक्ति वैसा ही समाज का प्राणी है जो एक दूसरा व्यक्ति है। तो ये हुआ हमें क्यों इक्वालिटी चाहिए, क्यों जरूरी है। समझ में आया? फाउंडेशनल इक्वालिटी किस चीज के बारे में बात करती है, कि हर व्यक्ति मानव होने के नाते सभी बराबर हैं, ठीक है। मोरल सेंस में हर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सभी मानव बराबर हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशनल बोलता है कि जब नैतिक रूप से सभी बराबर है तो सभी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या उनके विकास के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूशनल बात करता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी की। जैसे कि हमने देखा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। देखिए नो डाउट जो क्वेश्चन आया हुआ था हमारा वो डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी के पर ही आया हुआ था, मगर ये नहीं है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी ही लिखना है। पहले आपको एक इंट्रो देना है, जो मैंने अभी समझाया आप सभी को। देखिए ये रहा क्वेश्चन, डिस्कस वॉरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी।
समानता के विभिन्न आयामों की विवेचना करें। तो कौन कौन से आयाम हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे जो पहला जो आयाम है वह है आपका लीगल एंड फॉर्मल, लीगल एंड फॉर्मल इक्वालिटी, यानी कानूनी और औपचारिक समानता। तो लीगल इक्वालिटी की बात क्या बात करता है? जैसे आप सबने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून के सामने सभी समान हैं। तो क्या ये लीगल इक्वालिटी की बात नहीं करता? तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा कि लीगल इक्वालिटी इंप्लाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो एक मैं लिख देता हूं, जैसे ड्रॉ कर यहां पे, इसमें आ जाएगा आपका कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जो दूसरा जो आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या लॉज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। जो लीगल एंड फॉर्मल इक्वालिटी जो बात करती है वो किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी भी, कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे उसका सामाजिक स्थिति कैसा भी हो, कानून के समक्ष सभी समान है। ये लीगल इक्वालिटी बात करती है। ग्रांट इक्वल लीगल स्टेटस टू ऑल मेंबर, कि इक्वल लीगल स्टेटस, कानून के सामने सभी बराबर है, सभी एक जैसे हैं। उधर उनका कोई कहाँ पैदा हुआ, बर्थ कहाँ का है, उसका शरीर कैसा है, उसकी मानसिक क्षमता कैसी है, मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, ये सब डिफरेंस नहीं होता लीगल इक्वालिटी में। समझ में आया? लीगल एंड फॉर्मल इक्वालिटी क्या बात करता है कि वो बात करता है कि सब बराबर है कानून की नजर में, या फॉर्मल इक्वालिटी के तौर पे कि फॉर्मली हर कोई व्यक्ति बराबर है। ये हुआ आपका पहला डायमेंशन। कि जैसे आप सबने पढ़ा हुआ ना आर्टिकल 15 कि कानून, जो सरकार है, जो राज्य है, वो किसी के साथ कहाँ वो पैदा हुआ है, कहाँ क्या, किस नस्ल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सा उसका जेंडर है, इसके 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 ऊपर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा इन सब चीजों पे। उसके लिए सभी व्यक्ति बराबर है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डायमेंशन आता है इक्वालिटी का, जो दूसरा डायमेंशन आता है इक्वालिटी का, वो आता है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर आप सबके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो दूसरा जो आयाम है इक्वालिटी का, वो है आपका राजनीतिक समानता। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ यहां पे, जो डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि, इसको लिख लीजिएगा एग्जाम में भी, वन मैन, या फिर इंडिविजुअल लिख देते हैं, वन इंडिविजुअल वन वोट वन वैल्यू।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो राजनीतिक समानता है वो ये बात करती कि हर व्यक्ति का जो वोट है, हर व्यक्ति के पास सबसे पहले एक वोट होगा। हर वो व्यक्ति के वोट का जो वैल्यू होगा, जो कीमत होगी, जो वैल्यू है उसका, वो एक ही होगा। ठीक है। पॉलिटिकल, हर व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है और खड़ा हो सकता है। मतलब आप अपना वोट भी डाल सकते हैं, आप राजा बनने के प्रोसेस में आप किसी को वोट आप किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त भी कर सकते हैं और आप भी इलेक्ट हो सकते हैं। तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना और उसका हिस्सा बनना, दोनों ही स्वतंत्रता आपके पास हो, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए, अब हिस्सेदार बनने के लिए, तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हम सबको समझाता है या समझ उत्पन्न करता है या फिर एक्सप्लेन करता है। इसके बाद जो तीसरा डायमेंशन है इक्वालिटी का, जो तीसरा डायमेंशन है वो है आपका सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की। जो तीसरा डायमेंशन है इक्वालिटी का वो है सामाजिक आर्थिक समानता। सामाजिक आर्थिक समानता। ठीक है। देखिए, जब लीगल और फॉर्मल इक्वालिटी मिल जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल जाता है, तब उसके बाद आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा सोचिए कि आप कानून की नज़र में भी आप बराबर हो गए। ठीक है। जैसे लीगल इक्वालिटी, आप कानून की नज़र में भी बराबर हो गए, सरकार आपको सब लोगों के साथ बराबर ही मानती है। दूसरा, आपके पास पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गया, आपका वोट वैल्यू सब एक है। ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कैसे भी। उसके बाद जो इक्वालिटी की मांग उठती है ना, वो आर्थिक और सामाजिक तौर पे उठती है। ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो इसको कि जैसे महिलाओं को देखो, महिलाओं को जो फीमेल है उनको वोटिंग राइट्स कब मिल गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 1950 में ही उनको वोटिंग राइट्स मिल गया था। ठीक है, ओ सॉरी, लीगल राइट्स। बट लीगल राइट्स में बहुत सारे राइट्स नहीं थे, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, रीमैरिज वाला हो गया, ये सब नहीं थे। बट जो राइट टू वोट है, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, वो कब मिल गया था इनको? 1950 में। बट देखा गया कि इनकी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, वो अभी तक बदली नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान क्या बोलता है कि हम किसी भी अपने नागरिक को जेंडर के आधार पे हम बांटते नहीं है, कि महिला और पुरुष के साथ अलग अलग व्यवहार करेगा, ऐसा हमारा कानून या संविधान नहीं है। वो ये बात बोलता है कि हम भारत के लोग, अब हम में ना दोनों जेंडर आते हैं। ठीक है, मेल फीमेल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब संविधान ये कह रहा है कि मैं किसी भी तरीके से जेंडर के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करता, तो और वोटिंग राइट्स देता है, इक्वालिटी देता है, तब जाके ये हुआ कि तो ये महिलाओं का अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया? क्यों महिलाएं जो है वो पीछे रह गई? तब जाके ये डिमांड्स निकली सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कि वो उनको सामाजिक तौर पे क्या करा जाता है, पीछे कर दिया जाता है। तो सामाजिक तौर पे जैसे होता है ना, लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, तो सामाजिक तौर पे उसे शुरू से ही भेदभाव कर दिया जाता है। तो ये कब आता है? ये लास्ट में आता है सोशो इकोनॉमिक, कि सामाजिक तौर पे हमें ये भावना देनी है, समाज को उठाना है इक्वालिटी के सेंस में, कि सब समाज इसको सभी को बराबर समझे, भेदभाव ना करे। समाज सभी को अपना उद्योग जमाने, पैसा कमाने की अवसर उपलब्ध कराए।
ये बात क्या करता है, देखिए सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना, जो मेन जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो ये है इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, कि हर किसी के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर हो कोई भी हो, सभी को इक्वल कंडीशन मिलना चाहिए। ये जो समाज में जो असमानता है, रिडक्शन इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इन इक्वालिटी, समाज में ये जो असमानता ये खत्म हो, इसके बारे में बात करता है। समाज में क्या है, सामाजिक न्याय आए, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या हुआ कि जब सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी जीवों का जो नैतिक जो मूल्य है वो बराबर है, जब सब व्यक्ति के नैतिक मूल्य बराबर है, तो क्यों ना हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। क्यों आज भी समाज में ऊंच नीच है और व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा जाता, व्यक्ति को केवल एक उत्पाद समझा जाता है कि वो मेरे लिए ये काम आ जाएगा, व्यक्ति को केवल एक मशीन के तौर पे समझा जाता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय स्थापित होगी, सभी व्यक्ति बराबर। और ये जो आयाम है ना, ये आपका जो हमने पढ़ा था ना नोशन ऑफ इक्वालिटी, जिसमें लीगल और सब्सटेंटिव ये दोनों यहां पे आ जाते हैं, लीगल भी आ जाता है सब्सटेंटिव भी आ जाता है, सोशो इकोनॉमिक। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये 3 डोमेन है इक्वालिटी के, ये डायमेंशन है। आया समझ में? तो जब वो क्वेश्चन आएगा डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी आएगा तो इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इक्वालिटी के बारे में बताना है कि इक्वालिटी क्या है। एक नॉर्मेटिव आइडिया है, एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स वह कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि समाज इस तरीके का होना चाहिए, है ना। केवल अपना ज्ञान देते हैं, ठीक है, केवल बता के चले जाते हैं कि इस तरीके का समाज होना चाहिए। वर्तमान समाज की तरफ वो ध्यान नहीं देते कि अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बस एक आइडिया देते हैं कि देखिए आइडिया जैसे हो गया कि जैसे कि लड़का लड़की सब बराबर होने चाहिए, ऐसे ये शुरू में आइडिया दिया ना, ये भी किसी ने जो आज इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये आइडियाज देते हैं। जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है क्या देती है? आइडियाज देती है, प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इक्वालिटी को बताएं तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सिमिलर एट्रीब्यूट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो समान चीजें हैं या समान वस्तु है या समान व्यक्ति हैं, वो समान तौर पे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। जो समानता का जो विचार है वो एसेंशियली कंटेस्टेड है, यानी विरोधाभासपूर्ण है कि समानता भी हर जगह टाइम टू टाइम चेंज होती है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ये, ठीक है। फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी, पक्ष के बारे में बात करा। 2 इंपॉर्टेंट पक्ष क्या थे? 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ व्हाट, किस चीज की इक्वालिटी? क्या वो इनकम की इक्वालिटी है या वेलबींग की इक्वालिटी है या कैपेबिलिटीज की इक्वालिटी? किस प्रकार की समानता, ये किस चीज के लिए? दूसरा है कि हम जो समानता का जो विचार है वो उस विचार को दूसरे राजनीतिक विचार के साथ कैसे सामंजस्य करें, ठीक है। जिसमें आपका आ जाता है जस्टिस आ जाता है, लिबर्टी आ जाता है। तो इन सब के साथ हम कैसे व्यवस्थित करें समानता के विचार को। उसके बाद मैंने बताया था 2 नोशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। लीगल हो गया, सब्सटैंटिव हो गया। लीगल बात करता है जो अनकंटेस्टेड है, जो ज्यादातर एक्सेप्टेड है लोगों के द्वारा। सब्सटेंशियल क्या हो गया?
जो कि बात करता है कि व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से हमें उसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे वो अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सके या फिर अन्य लोगों से वो लड़ाई करने के लिए सक्षम हो, ठीक है, और अपना एक नैतिक जीवन जी सके। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर हमने वाई इक्वालिटी पढ़ा। वाई इक्वालिटी में हमें इक्वालिटी क्यों चाहिए, तो दो हमने पक्ष पढ़े। एक उसका है फाउंडेशनल यानी आधारभूत, आधारभूत पक्ष। समानता क्यों, समानता क्यों में हमने पढ़ा आधारभूत पक्ष। आधारभूत पक्ष जो है वो ये बोलता है कि मानव होने के नाते, ठीक है, और सभी व्यक्ति मानव होने के नाते सभी का जो जीवन की जो कीमत है ना बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशनल है, जो वितरणात्मक पक्ष है समानता का या वितरणात्मक, कि जब ये बोलते हैं कि जब नैतिक रूप से सभी व्यक्ति बराबर हैं, कि हर व्यक्ति एक ही प्रकार से पैदा होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, एक ही तरीके से पैदा होते हैं, तो उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिलने चाहिए अपने आप का विकास करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। उसके बाद इक्वालिटी क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। हर व्यक्ति को ना कुछ, लगभग सभी व्यक्तियों को ना, समाज में जितने सभी लोगों की ना कुछ आधारभूत जरूरतें हैं। कैसे हो गए, रोटी कपड़ा मकान, सभी को चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इक्वलिटी चाहिए कि पानी की जरूरत है सबको, तो सबको मिले पानी, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले। दूसरा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि जो समाज में हाई बोर्न लो बोर्न, अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये जितने भी है ना, इसको कैटेगरी को खत्म करके सीधा इक्वालिटी, सब समान है, सब मानव है ना। और मैंने बोला था कि हमको ये क्राइटेरिया मान के चलना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस में कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अपना विकास समाज में ही कर सकता है। समाज से बाहर अगर कोई जाता है वो या तो जानवर है या तो भगवान है, वही समाज से बाहर अपना विकास कर सकता है। ऐसा जितने भी सोशल साइंस के जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं। तीसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको अपना विकास करने के लिए। समाज में सद्भावना पैदा होगी जब सब बराबर होंगे तो। उसके बाद हमने डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी पढ़ा, जिसमें लीगल फॉर्मल हो गया, लीगल एंड फॉर्मल। उसके बाद हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी और लास्ट हमने सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी पढ़ा। आप अपने कमेंट, अपने क्वेश्चन को या कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।